हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। और इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों को कल वाली प्रोवाइड करवा चुका और उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ओवरव्यू क्या होता है उसके बारे में बताया। और एक जो हम इसके अंदर जो 4 टाइप की वो सेंटेंसेज करते हैं, उस सेंटेंस के अंदर एक जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आता है उस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में भी बताया। एक बार ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसको मैं रिवाइज करना चाहूँगा ताकि उससे आपकी कनेक्टिविटी बन जाए और आगे की जो टाइप हम करें वो टाइप आपके समझ में आ जाए। देखिएगा मेरे दोस्तों, जब मैंने इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जिक्र किया तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी है। इसकी पहचान क्या होगी कि हिंदी के अंदर अगर कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके लास्ट में आपको साउंड मिलेगी से रहा था, से रही थी, से रहे थे। फिर इसके एडवर्ब की मैंने बात की तो एडवर्ब के अंदर आपको 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो होता है सिंस और दूसरा होता है फॉर। सिंस होता है और फॉर होता है, ये दोनों के दोनों किसके लिए काम में लिए जाते हैं कि यहाँ पे इस टेंस के अंदर हमें कोई टाइम दिया हुआ होता है। कौन सा टाइम है, हमारा काम कब शुरू हुआ था उसका स्टार्टिंग टाइम, और उस स्टार्टिंग टाइम को शो करवाने के लिए हमें सिंस और फॉर को काम में लेना है। सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जाएगा और फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में लिया जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, इसके लिए अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसको आप रेफर करिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगी। फिर इसके बाद में आपको मैंने बताया इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इसके अंदर हैड बीन, और मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की हमेशा आएगी फोर्थ फॉर्म। ये तो ओवरव्यू बताया। इसके बाद में इसका अफर्मेटिव सेंटेंस जब देखा तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड बीन है यहाँ पे, इसके बाद में आओगे मेन वर्ब पे तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में लगाया सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद में एक वर्ड लगाया लास्ट, और इसके बाद में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन है मार्क। अब बात करते हैं हमें नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों। जो भी नेगेटिव सेंटेंस है, इस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और वो क्या, देखिए बाकी जितने भी आपने टेंस अभी सीखे हैं उस टेंस के अंदर आप लोगों ने क्या किया था कि नोट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाया था। यहाँ पे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब कितने वर्ड में है, डबल वर्ड में, जिस तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था वहाँ पे भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डबल वर्ड में थी। और जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारी डबल वर्ड में आती है और आप नेगेटिव सेंटेंस बनाने कि सोच रहे हैं तो नोट जो होता है वो उन दोनों वर्ड्स के बीच में लगेगा। यानी अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैड बीन है ना, वो क्या हो जाएगी, हैड नोट बीन। बस इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी हैड नोट बीन, फिर इसके बाद में क्या लगाओगे, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में सिंस या फॉर, और इसके बाद में लास्ट वर्ड लगा करके क्या लगा दो, टाइम लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप। ये मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का। कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिएगा एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जैसे राम पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। ये लो,
राम पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। आपने लास्ट में जो साउंड देखे वो साउंड अभी आपको मैंने बताई थी, रिवाइज करवाया कि लास्ट में जो साउंड है वो क्या मिलेगी, से रहा था, ठीक है, से रही थी, ऐसी साउंड है। और ऐसी साउंड है तो अब इस सेंटेंस को बनाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, राम। अब इसके बाद में आपको क्या लगाना है, हैड नोट बीन, तो ये लो हैड नोट बीन। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, आना, और आना को क्या बोलोगे आप, कम, COME। उस कम में जब ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग, ठीक है, कमिंग, कहाँ, टू स्कूल। कब से, पिछले 10 दिनों से, तो क्या लगाओगे, फॉर लास्ट 10 डेज, ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। राम हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर लास्ट 10 डेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमें हमारी तीसरी टाइप की, और थर्ड जो टाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये लीजिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब भी हम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगल वर्ड में है तब तो क्या करोगे, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाओ, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे के वैसे छोड़ दो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब जब भी आपकी डबल वर्ड में हो तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसको तो सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, और बाकी जो बीन जो बचता है उसको, या सेकंड वर्ड जो बचता है उसको सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस बीन, फिर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में लगाओगे सिंस या फॉर, और इसके बाद में लास्ट टाइम, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस लास्ट टाइम। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे, क्या वे पिछले 2 महीने से संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहे थे, ये लीजिए, अच्छा सेंटेंस है। क्या वे पिछले 2 महीने से संपत्ति के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे। फिर इसके बाद में लगाना है आपको बीन, इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, लड़ाई करना, और लड़ाई करना के लिए जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, फाइट, FIGHT, उसमें ING अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइटिंग, ठीक है। लड़ाई कर रहे थे किसके लिए, संपत्ति के लिए, फॉर द प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर द प्रॉपर्टी। कब से, पिछले 2 महीने से, तो क्या लगाओगे, फॉर लास्ट 2 मंथ्स, ये लो भाई, ये लीजिएगा, ठीक है। हैड दे बीन फाइटिंग फॉर द प्रॉपर्टी फॉर लास्ट 2 मंथ्स, क्या वे पिछले 2 महीने से प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब आपको पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो बनाते हैं वो हम 2 तरीके से बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके और दूसरा WH वर्ड से शुरू करके। अगर आप WH वर्ड से सेंटेंस को शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो। तो मेरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड
प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस लास्ट टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर यही जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के अंदर आप ये जोड़ दें, इस तरीके से आप बोल दें, वे पिछले 2 महीने से लड़ाई क्यों कर रहे थे। ये लो, वे पिछले 2 महीने से लड़ाई क्यों कर रहे थे। तो ये सेंटेंस किसका बन जाएगा, मेरा WH वर्ड का। इंग्लिश के अंदर जब ट्रांसलेट करोगे आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको WH वर्ड फाइंड आउट करना है। WH वर्ड क्या है, यहाँ पे एक क्यों, और क्यों को क्या बोलोगे, वाई। अब इसके बाद में जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको अप्लाई करवा दो। तो ऊपर वाले में क्या है, हैड, ये लो। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। फिर इसके बाद में क्या है, बीन, ये लो। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो फोर्थ फॉर्म क्या है, लड़ाई करना, और लड़ाई करना को क्या कहोगे, फाइटिंग। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फॉर द प्रॉपर्टी। ठीक है, कब से, पिछले 2 महीने से, फॉर लास्ट 2 मंथ्स। ये लो भाई, जो ऊपर वाला सेंटेंस था ना, सेम वो का वही सेंटेंस है, बस फर्क केवल इतना है कि इसके पहले मैंने क्या लगा दिया, वाई वर्ड लगा दिया, यानी कि जो WH वर्ड था उस WH वर्ड को मैंने सबसे पहले पुटे कर दिया। बताइएगा, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दोनों टाइप के हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले भी और WH वर्ड वाले भी, ये समझ में आए या नहीं आए। और अगर समझ में आ गए हैं तो अब नेक्स्ट चलते हैं हमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पे। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस आप सीखोगे वो और भी आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये आपने अभी अभी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखा है, इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम नोट लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, अब देखिएगा। अगर आप लोग ये नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ गए हैं तो ये वाला जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस से ही हम इस सेंटेंस को बना देंगे। देखो कैसे, मैंने अभी अभी आपको नेगेटिव जो सेंटेंस बताया, उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर मैंने नोट जो लगाया था, वो नोट कहाँ था, हैड नोट बीन था ना। अब हम क्या करेंगे कि जो हैड होता है ना, उस हैड को तो हम सबसे पहले ले जाएंगे और बाकी जो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। अपने आप ही क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिएगा एक बार ध्यान से, मेरा जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना, इसी सेंटेंस के अंदर हम किस तरीके से इसको काम में लेंगे वो देखो। अभी अभी आपने नेगेटिव बनाया था, किसी चीज को रटो मत। मैं एक बार के लिए नेगेटिव सेंटेंस को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। तो नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको कैसे बनाया था आपने, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन, फिर इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर, और इसके बाद में लास्ट टाइम। ये इस तरीके से बनाया था आपने। कौन सा, नेगेटिव वाला। अभी ये मत समझ लेना सर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का नहीं है, ये है नेगेटिव का। और इस नेगेटिव से ही हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। एक ही तो चीज बता रखी है कि इसके अंदर नाम क्या जुड़ा है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव जुड़ा है तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाओ। जब इस हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले ले जाओगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हैड, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट बीन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद में सिंस या फॉर, और इसके बाद में लास्ट टाइम। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस लास्ट टाइम। ये स्ट्रक्चर बन गया मेरा किसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। कुछ नहीं किया, जो आपने नेगेटिव सीखा था उसी नेगेटिव को ही हमने किस में चेंज कर दिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। बस उस हेल्पिंग वर्ब का पहला जो वर्ड था उसको सब्जेक्ट से पहले ले गए और ये बन गया मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का
स्ट्रक्चर। अब एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने बोला जैसे क्या मोहन ने पिछले 2 साल से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। ये लो, क्या मोहन ने पिछले 2 साल से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा था। अब इस सेंटेंस को मुझे चेंज करना है इंग्लिश के अंदर। क्या वर्ड लगा है? सबसे पहले हैड लगा दो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो ये लो मोहन ने। इसके बाद में नोट बीन, तो ये लो नोट बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? तैयारी करना। और तैयारी करना को क्या कहोगे? प्रीपेयर। और प्रीपेयर को जब आप ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रीपेयरिंग। प्रीपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन। कब से? पिछले 2 साल से। तो ये लीजिएगा फॉर लास्ट 2 ईयर्स। ये लीजिएगा साथियों, ये हुआ अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो अभी तो आपने सीखा है हेल्पिंग वर्ब से, अगर आप WH वर्ड से बनाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई WH वर्ड का। तो WH वर्ड का अगर बनाओगे तो यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले WH वर्ड लगा दो। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जैसे तुम पिछले 10 मिनट से क्यों नहीं हंस रहे थे। ये लो, ये बोल दिया मैंने, तुम पिछले 10 मिनट से क्यों नहीं हंस रहे थे। अब मुझे तो सबसे पहले क्या लगाना है? WH वर्ड। WH वर्ड ये रहा, देख लो। क्यों, और क्यों को क्या बोलोगे? वाई। ठीक है, वाई के बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर लगा दो। सबसे पहले क्या लगाना है? हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू। फिर नॉट बीन, तो ये लो नॉट बीन। इसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है? हंसना। और हंसना को क्या कहोगे? लाफ। इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लाफिंग। Why had you not been laughing? तुम पिछले 10 मिनट से क्यों नहीं हंस रहे थे। तो ये वाला जो टाइम है 10 मिनट है, ये कैसा टाइम है मेरा? पीरियड ऑफ टाइम। क्या करोगे? फॉर लास्ट 10 मिनट्स। लास्ट 10 मिनट्स। ये लो भाई, ये हुआ मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। कौन सी टाइप का? WH वर्ड का। बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जो ओवरव्यू था उसको रिवाइज करवाया। उसका जो कल मैंने सेंटेंस करवाया था अफर्मेटिव, उसको रिवाइज करवाया। और आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों के सामने मैंने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और उसके अंदर भी दोनों टाइप के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला भी और WH वर्ड से शुरू होने वाला भी, ये सारी की सारी चीज़ें बड़े डिटेल के अंदर आपके सामने बताई। बताइएगा ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।